आज मैं बहुत सिंपल तरीके से एक बात समझाऊँगा कि आपका आफ्टर मैरिज वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शादी होने के कितने दिन बाद आपके जीवन में गड़बड़ शुरू होगी या कितने अच्छा आपका जीवन चलेगा। देखिए, आपको इतना सटीक भविष्यवाणी बताऊँगा, इतना सटीक समझाऊँगा कि आपने आज तक इतना सटीक समझा ही नहीं होगा। आप अपने आप अपने जीवन के बारे में जाँच लेंगे। कुंडली का सप्तम हाउस देखिए, सप्तम हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है। सप्तम हाउस का स्वामी मंगल से दृष्ट तो नहीं है। सप्तम हाउस का स्वामी चंद्र से दृष्ट तो नहीं है। सप्तम हाउस पे किसी नीच ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर नीच ग्रह की दृष्टि है तो नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा, या सप्तम हाउस में कोई नीच ग्रह बैठा है तो उसका नीचत भंग हो रहा है तो ठीक है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, वरना वैवाहिक जीवन डाइवोर्स तक पहुंच जाएगा या नीचता के कार्य होंगे और आपस में पति पत्नी में मतभेद इतने होंगे कि एक दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम तक लगाए जाएंगे। अगर सप्तम हाउस में नीच ग्रह बैठा होगा तो नीच के कार्य करेगी उसकी पत्नी, या पति के है तो पत्नी और पत्नी के है तो पति, और दोनों का है तो दोनों ही नीचता की हद पार कर जाएंगे। अब सप्तम हाउस का स्वामी किसी नीच ग्रह के साथ बैठ गया तो वहाँ पर अगर नीचत भंग नहीं हो रहा तो वहाँ पर भी यही कंडीशन होगी। सप्तम हाउस का स्वामी अष्टम में चला गया। काल्पनिक कुंडली के हिसाब से सप्तम हाउस का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र अगर किसी कुंडली में अष्टम हाउस में बैठा है तो ये समझ लो ऐसे जातक की पत्नी कठोर कर्कश होगी। उसके ज़बान से निकला हुआ कोई भी अशुभ वर्ड वो एकदम से पूरा हो जाएगा। वो अपने पति को अगर बद्दुआ देगी तो फलित होगी, और किसी भी दुनिया के जातक को ऐसे जातक की पत्नी वो देगी आशीर्वाद तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। जिस जातक की कुंडली में अष्टम भाव में सप्तम हाउस का स्वामी कालपुरुष कुंडली शुक्र अगर पहुंच गया तो मेन कुंडली में किसी के भी गगन में अगर शुक्र अष्टम में चला गया तो यहाँ पर उसकी वाइफ कठोर और कर्कश होगी, मगर जब उस पर बुरा वक्त आएगा तो वो साथ खड़ी होगी, मगर 101% कठोर और कर्कश हर टाइम खटपट करने वाली होगी। इस व्यक्ति को समझ नहीं पाएगी जिस जातक की कुंडली में अष्टम में शुक्र होगा। अष्टम में शुक्र संजीवनी ब्यूटी जोड़ देता है, इसी वजह से ऐसे जातक जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के बाद भी, हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी बच के आ जाता है। ऐसे जातक को संजीवनी मिल जाती है। तो अष्टम की बात नहीं कर रहा, अष्टम में तो बहुत चीज़ें हैं। अष्टम का शुक्र बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देता है, क्योंकि सारे ग्रहों में सबसे अच्छा फल अष्टम में शुक्र ही देता है। ऐसे जातक के चेहरे में लबाड़लेमान आकर्षण होता है। ऐसे जातक के चेहरे में ऐसा आकर्षण होता है कि लोग इससे बरबस अंकुश होते हैं, न चाहकर भी इसकी ओर अंकुश होते चले जाते हैं। ये केंद्रीय बिंदु बन जाता है। तो अष्टम में आपको गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है। अष्टम वाला व्यक्ति जिसके अष्टम में शुक्र होगा और अच्छे नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में शुक्र बैठा होगा, मान लो अपने नक्षत्र में बैठे भरणी नक्षत्र में, तो यहाँ पर फिर वो अच्छा ज्योतिष भी बनेगा, अच्छा सलाहकार भी बनेगा, और ऐसे जातक को सप्तम दृष्टि से जो है वो सेकंड हाउस को देखेगा तो उसके पास धन भी होगा, मगर सेकंड हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट शत्रु ना बैठा हो शुक्र का। मतलब सप्तम की बात कर रहे हैं ना, तो सप्तम हाउस के। अब फिलहाल सप्तम हाउस पे देखिए वैवाहिक जीवन जो डिस्टर्ब होता, क्यों डिस्टर्ब होता, अगर सप्तम हाउस का स्वामी खराब अवस्था में हो, या सप्तम हाउस में कोई खराब प्लैनेट आके बैठ जाए, या सप्तम हाउस पे किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जो आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट ना हो। आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट है और अगर वो मान लो मेलेफिक प्लैनेट भी है, मेलेफिक प्लैनेट का सप्तम हाउस को देखना वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करता है, मगर आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट है। जब योग कारक प्लैनेट होगा तो वो डेंड नहीं देगा। भाई आपके लगन का मित्र मान लो फॉर एग्जांपल बुध है, कन्या लगन है आपकी या मिथुन लगन है, तो आपका मित्र हुआ शनि, आपका मित्र हुआ राहु। तो अब राहु अगर कहीं से भी आपके सप्तम हाउस को देख रहा है सप्तम दृष्टि से मान लो, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब इतना नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बुध है और प्राइम मिनिस्टर का मित्र राहु है। जब राहु मित्र है तो वो अपने मित्र को इतनी पेन नहीं देगा कि वो जो है उसकी दृष्टि में अमृत की जगह विष घुल जाए। तो इसीलिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन सुदृढ़ ही रहेगा, बुरा नहीं होने का। हाँ, अगर यहाँ पर राहु कहीं नीच अवस्था में बैठ के दृष्टि डाले
तो फिर वो बुध भी उसको इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा। मान लो शनि है, शनि बुध का मित्र है, अब वो कहीं से सप्तम दृष्टि मतलब लगन में बैठा है शनि, वहाँ से सप्तम दृष्टि डाल रहा है उसको वैवाहिक जीवन के घर पे। अब वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर बुध का मित्र है तो बुध वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करेगा। मगर यहाँ पर नीच का शनि है, तो शनि मंगल के मेष राशि में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नीच का हो गया, मगर आदि कुंडली के हिसाब से बुध में बैठा है, मगर यहाँ पर नीच का हो गया। तो जब वो डालेगा तो यहाँ पर बुध भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और उसका वैवाहिक जीवन 101% डिस्टर्ब होगा। मान लो सप्तम हाउस में बुध की राशि आ रही है, वहाँ पर आन के राहु बैठ जाए। अब राहु और बुध की तात्कालिक मित्रता देखें, अगर तात्कालिक मित्रता में मित्रता है तो यहाँ पर राहु जो है उसके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर तात्कालिक मित्रता नहीं है और यहाँ पर मंगल का घर है, सप्तम हाउस में मंगल राशि आ रही है और यहाँ पर आन के राहु बैठेगा, तो वैवाहिक जीवन को उठा के पटक देगा। और यहाँ पर गुरु की राशि हुई तो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्बेंस इतना होगा, ऐसे जातक की पत्नी कठोर, कर्कश और मतलब कहना चाहिए बहुत बुरा व्यवहार करने वाली होगी। उसको अपने पति को समझेगी नहीं किसी प्रकार भी, और पति है तो पति नहीं समझेगा, अगर किसी जातिका का है तो पति नहीं समझेगा। अब यहाँ पर राहु और शुक्र एक साथ बैठ जाएं सप्तम हाउस में, तो ऐसे जातक की पत्नी फिर लंपट हो जाएगी, उसके मल्टीपल अफेयर्स हो जाएंगे। मगर अगर पति है, पति के है कुंडली में, तो उस पति के मल्टीपल अफेयर्स हो जाएंगे, वो अपने उसके शुक्र में ऐसी तेज़ी हो जाएगी, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर खूबसूरती में मरता चला जाएगा, एक जगह आन के नहीं टिकेगा। तो ऐसे जातक का विवाह जीवन भी डिस्टर्ब होना तय है। तो शुक्र का सप्तम में होना भी अच्छा नहीं है, गुरु का सप्तम में होना भी अच्छा नहीं है। गुरु में सप्तम में होगा तो ऐसे जातक को कंफर्ट हो जाएगा, तो वो चाहेगा मैं पत्नी के पास से नहीं जाऊँ, तो वो अपने काम वाम को छोड़ देगा, काम वाम में उसकी दिलचस्पी नहीं होगी। तो फिर जब पैसा नहीं होगा तो पत्नी फिर उसको सम्मान नहीं देगी। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल नोट कर लें। अब यहाँ पर मान लो कहीं से नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अगर उस नीच ग्रह का नीचत भंग नहीं हो रहा तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को डिस्टर्बेंस इतना कर देगा, वैवाहिक जीवन टूट जाएगा। मगर ये कब टूटेगा? आपने देखा भाई किसी के जीवन में जो है वो खराब ग्रहों की दृष्टि है मगर अभी सही चल रहा है जीवन, जब इस ग्रह की दशा या अंतदशा या प्रत्यंत दशा आएगी तभी उसका डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा। देखिए मान लीजिए मंगल सप्तम हाउस में है, वहाँ पर आन के राहु बैठ जाए, तो जब राहु की दशा आएगी और मंगल की अंतदशा आएगी तो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा और टूटने की कगार पर पहुँच जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात बताऊँ, बड़े भाई बहनों का हाथ होगा। अगर किसी स्त्री है, मतलब किसी लड़के की कुंडली है और उसकी बहन मतलब लड़की उसकी बीवी की नंद जो है